सुने। आप पे समय है, वैसे प्रशासन के पास समय तो नहीं है। आपके पास समय है तो खड़े रहिए, और आपके पास समय नहीं है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप जा सकते हैं, घंटे से ज्यादा मिलने वाले नहीं हैं। विरोध दर्ज भी करेंगे, पुतला दहन करेंगे, उसके बाद अपना मांग पत्र लेकर यहाँ से पूछ करते हैं, थाने पहुंचेंगे, वहां अपना मांग पत्र देंगे। यहाँ हम मांग पत्र किसी को देने वाले नहीं है। जय भीम। साथियों, आपको जानकारी भी है, आपको पता भी है कि किस मानसिकता के लोग आज इस देश में सरकारों में बैठे हैं, किस मानसिकता के लोग आज इस देश में किस मानसिकता के लोग आज इस देश में शोषण को किस प्रकार से चरम सीमा पर लेकर जा रहे हैं, आप सभी भली बातें जानते हैं। एक मासूम सा बच्चा, मैं तो ये कहा कर रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब 20 मार्च 1927 को महान आंदोलन किया तो मुझे पढ़ने के बाद यह एहसास हुआ कि हाँ, मैं आजाद हूं, मैं इस देश में एक साफ सुथरा स्वच्छ पानी पी सकता हूं। लेकिन मुझे ये घटना की जानकारी मिलने के बाद यह पता चला कि आज भी हालात के तरह हैं जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से एक सवाल पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम छू नहीं सकते हो। सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग जवाब दिया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक जवाब था कि दूर रखा वो मटका जिसमें पानी रखा है, जिसे मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को मजबूत करने के लिए, इस समाज की गुलामियत की बेड़ियां काटने के लिए दिन रात संघर्ष किया, मेहनत की, तब जाकर यह समाज मजबूत हो पाया। हम किसी का ध्यानों का ऊपर किए हुए नहीं है। ये संघी समाज के लोग, ये मानववादी मानसिकता के लोग, जो बाहर से आए लोग, जिन्होंने इस देश में आकर कब्जा किया, इस देश के शासक जो यहाँ पर बैठे हैं, जो इस देश के शासक रहे, आपका शासन कौन इस देश में रहा है, लेकिन ये आर्य लोग जो बाहर से आए, वो बाहर से आकर अपनी मानसिकता के तहत इस देश पर कब्जा किया। आज पूरी तरह इस देश के अंदर ये अपनी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि अगर हमें ज्यादा परेशान किया गया, हमारी बीवी बच्चों को ज्यादा परेशान किया गया, हमारी बहन बेटियों पर ज्यादा अत्याचार किया गया, तो वो दिन दूर नहीं होगा। हमें अधिकार दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के अंदर कि हम हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति परेशान होकर हथियार उठाता है जब उसकी घर की इज्जत को नीलाम किया जाएगा, जब उसके 9 साल के बच्चे को पानी का मटका छूने पर मार दिया जाएगा, तो वो समाज क्या करेगा? वो लाचार होकर हथियार उठाएगा। और मैं कह देना चाहता हूं ऐसी मानसिकता के लोगों को, जो लोग ऐसी मानसिकता लेकर यहाँ हमारे लोगों पर शोषण अत्याचार कर रहे हैं। रात्रि के समय अपने सम्मानित साथियों को हमने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में आंदोलन होना चाहिए। आज भगवानपुर, मंगलोर और झबरेगा के साथी यहाँ पर है। नक्सल में आंदोलन जारी है, बहादुराबाद में आंदोलन जारी है, और वादा करते हैं इंद्र महलवाल भाई, हमारा छोटा बच्चा हमारे बीच नहीं है, लेकिन वादा करते हैं, आश्वासित करते हैं उसके परिवार को कि जो धार्मिक कार्य टीचर के द्वारा किया गया है, बदला जरूर लिया जाएगा। भाई को, इस बच्चे को न्याय जरूर दिलवाया जाएगा, चाहे पूरे देश के अंदर भाई अरविंद चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर पूरे देश के अंदर आंदोलन करना पड़े, करेंगे। कल जा रहे हैं भाई अरविंद चंद्रशेखर आजाद जी राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर जाने से पहले ही आनंद फानंद में वहां के मुख्यमंत्री ने कुछ राहत कोष से मुआवजे की कुछ रकम निर्धारित करके घोषणा तो कर दी, लेकिन घोषणा करने के बाद उस मुआवजे का आता पता नहीं है।
आनंद भारत में कि आ रहा है ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करता है, क्योंकि वहां की सरकार को खबर है कि अगर उस व्यक्ति के कदम राजस्थान में पड़ गए तो राजस्थान की व्यवस्था बदल जाएगी और राजस्थान का सिस्टम ठप हो जाएगा। उससे पहले आनंद भारत में परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषण में, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल आदरणीय रोहित चंद्रशेखर आजाद जी राजस्थान में पहुंच रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं, क्योंकि मैं भी राजस्थान जा रहा हूं। आप सभी साथी इस आंदोलन को इस जिले, इस प्रदेश के अंदर जारी रखेंगे और तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बच्चा जिसकी आज आप फोटो लेकर बैठे हैं, दिल में बहुत दर्द है, लेकिन कुछ लोगों के दिल पचीसते नहीं है, क्योंकि उन पर शोषण अत्याचार नहीं होता है। उनके बच्चों को पानी के ऊपर नहीं मारा जाता है, हमारे बच्चों को पानी छूने के ऊपर मार दिया जाता है। इससे पहले चिकंदर मेघवाल को मूत रखने के नाम पर मार दिया गया। कुछ जातिगत मानसिकता के गुंडों ने उस व्यक्ति को घेर कर पहले उसे मारा गया, उसे बेइज्जत किया गया और उसके मुंह पर पेशाब किया गया। मैं ऐसे लोगों को चैलेंज के साथ कहता हूं, उत्तराखंड के अंदर तुम्हारी मानसिकता के तहत तुम्हें जवाब देने का काम किया जाएगा। और चैलेंज के साथ ऐसे लोगों को कहता हूं कि छुपकर वार करने वाले, अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो मंगलौर विधानसभा के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हूं कि छुपकर वार करने वाले, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो सगा भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तुम बता देना किस दिन आना। लेकिन साथियों, आप सभी साथियों का सहयोग इसमें चाहते हैं। आज इंद्र मेघवाल की हत्या हुई है, उसके परिवार के साथ में गलत हुआ है। कल हो सकता है, क्योंकि इनके मंसूबे बढ़ते जा रहे हैं, इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं लगातार। चाहे वो उत्तराखंड का प्रकरण गया हो, नैनबाग दिल्ली का जहां कुर्सी पर, मात्र कुर्सी पर बराबर में बैठकर खाना खाने से एक संघी ने उस पर जो है विवाद किया और 5-4 लोगों ने मिलकर उस भाई को पीट कर मार दिया गया मात्र खाना खाने पर। अरे मैं कहता हूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का वंशज हूं। मुझे मेरे महापुरुषों ने इतनी ताकत, इतनी पहचान दी है कि ये कहते हैं कि तुम्हारी औकात हमारे बराबर में बैठकर खाना खाने की नहीं है। अरे मैं कहता हूं, खाना तो दूर की बात है, इन संघियों की औकात हमारे बराबर खड़े होकर बोलने की औकात नहीं है। ये जो गुस्सा फूट फूट कर बोल रहा है, आप उस परिवार से पूछ कर देखिए जिसके परिवार का बच्चा चला गया। घर में अगर कोई मौत, प्रकृति की देन है, अगर घर में कोई मौत हो जाती है अचानक से, तो हमारे घर में किस तरह से सन्नाटा फैल जाता है आपको पता। बच्चे की मौत होने के बाद में गहलोत सरकार के द्वारा किस प्रकार से लगातार परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं तो लाठीचार्ज की जाती है। भीम आर्मी का एक सैनिक, एक सिपाही छाती चौड़ी करके, सीना चौड़ा करके डटा रहता है प्रशासन के बीच में। प्रशासन लाठियां मारता है, लेकिन वो भीम आर्मी का सिपाही हिलता नहीं है। प्रशासन लाठियां मारता जाता है, वो भीम आर्मी का सिपाही वही डटा खड़ा रहता है। आपने फोटो में देखा भी होगा। तो ये भीम आर्मी के सिपाही है। प्रशासन अपने दिमाग की गर्मी निकाल दे, तुम्हारी लाठियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ भीम आर्मी के सिपाहियों के सर कम नहीं पड़ेंगे, तुम्हारी लाठियां कम पड़ जाएंगी। इसमें तो हमारा सहयोग करना चाहिए। समझ उन लोगों को जो चुनाव के टाइम पर, जो समाज के गद्दार चुनाव के टाइम पर दुहाई देते हैं अगर कि ये दलित समाज के लोग हमारे भाई हैं, ये हमारे हिंदू भाई हैं। अरे मैं कहता हूं, जब मुसलमान तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करते हैं, जब तुम हमें अपना हिंदू भाई बताते हो, और जब कहीं मुसलमान समाज का सामना करने की बारी आती है तब तुम हमें अपना हिंदू भाई बताते हो, और जब कहीं
तो ये अपने आप को हिंदू बताने वाले कितने तुम्हारे समर्थन में आया बताइए। एक महीने पहले राजस्थान में एक प्रकरण हुआ, राजस्थान से लेकर और देश के उसके होने के हिंदुओं के पेट में दर्द हो गया और रात के रात आनंद फानंद में पहले सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने का काम किया। जिनके लिए तुम आवाज उठाते हो, जिन हिंदू संगठनों को तुम मजबूत करते हो, वो हिंदू संगठन कभी तुम्हारी बहन बेटियों की जब असमत लूटती है, तुम्हारी बहन बेटियों पर जब अत्याचार होता है, एक हिंदू संगठन तुम्हारी आवाज उठाने के लिए नहीं आता है। लात मार दो, ठोकर मार दो ऐसे संगठन को। और अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घरों में ये इस विचारधारा को लेकर तुम्हारे पास आए तो इनका डंडों से स्वागत करना। हमारी एक ही विचारधारा है, एक ही धर्म है, धर्म हमारा इंसानियत है, विचारधारा हमारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है। इसके आगे हम किसी को ना तो मानते हैं और ना जानते हैं। साथियों, इस आंदोलन में आप सभी साथी पहुंचे, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष छोटे भाई मोहनदास जी का, छोटे भाई अनुराग पंत जी का, विधानसभा के प्रदेश के लीडर भाई मोहम्मद एहतसाम जी, प्रदेश के प्रवक्ता काजी मानिक जी, प्रदेश के सचिव सुशील पाटिल जी, भाई हमारे अजीत साथी और बड़े ही क्रांतिकारी विचारों से अपनी बात को रखने वाले भाई प्रमोद महाजन जी, इस जिले की प्रधान सभा रहे किरत रंगनाथ जी, खड़क सिंह जी, जितेंद्र जी, आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद तो नहीं करूंगा। ये मान सम्मान की लड़ाई है, जिसके दिल में समाज का दर्द होगा वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों पर आएगा। लेकिन मैं अब भी कहना चाहता हूं, सुधर जाओ। अभी इन्होंने आजादी का 75वां वर्ष मनाया। क्या तुम लोग आजाद हो? 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। ये सुअर के पिल्ले मूछ के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, गाय के नाम पर, राम के नाम पर जिसे ये भगवान बताते हैं, मैं कहता हूं कि काल्पनिक है, लेकिन जिसे ये भगवान बताते हैं उसके नाम पर ये मॉब लिंचिंग कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, क्या कभी कोई भगवान मॉब लिंचिंग करने की इजाजत देता है? किसी को मारने की इजाजत देता है? नहीं देता है। ये धर्म के रक्षक, ये धर्म के ठेकेदार इस देश का बेड़ा गर्क करके रहेंगे। इसलिए धर्म के रक्षकों, धर्म के ठेकेदारों को अपने गलियों से, अपने मोहल्लों से लात मारकर भगाने का काम करें। अभी आजादी का 75वां वर्ष मनाया है, एक तरफ तिरंगा यात्राएं चल रही है। अरे जिस चीज को इस देश में खास होना चाहिए उस चीज को इस देश में आम बना दिया इन काफिरों ने। जिस चीज को इस देश में खास होना चाहिए उसे आम बना दिया। इस देश का तिरंगा इस देश की शान है और इस देश का तिरंगा सबसे खास है हमारे लिए, लेकिन खास चीज को आम चीज बना दिया गया। और जब किसी खास चीज को आम चीज बना दी जाती है, क्या उसका सम्मान होता है? नहीं। आप देख लीजिए, चारों तरफ सड़कों के तिरंगे लगे हैं। कोई कूड़े की गाड़ी जा रही है तो तिरंगा लगा है, कोई शौचालय बना है तो तिरंगा लगा है, कोई रोड के किनारे टॉयलेट बना है तो तिरंगा लगा है। तिरंगा लगाने की भी अकल नहीं है यहाँ के लोगों को। तिरंगा उल्टा लगा देते हैं, केसरिया रंग नीचे कर देते हैं, हरा रंग ऊपर ले जाते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफ ऐसे हैं, बहुत सारे फोटो, देखो बस भाई, ये देखो, ये सब तिरंगा, ये तिरंगे का सम्मान है इस देश के अंदर, ये तिरंगे का सम्मान है। ये बिजली रोक 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 इस खास चीज को सम्मान बना दे और ये खास चीज तो इस चीज को साइन करके इस देश के अंदर भगवा झंडा लेकर आएंगे। लेकिन भगवे झंडे का हम समर्थन नहीं करेंगे। पहले बता रहे हैं, इस देश के तिरंगे के लिए यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के दलितों ने, यहाँ के ओबीसी वर्ग के लोगों ने साथ देने का काम किया है। तो इतनी जल्दी इस देश के शान को बदलने नहीं देंगे। तो मैं आप सभी साथियों को यही कहने के लिए कि साथियों, जितने भी साथी इस प्रोटेस्ट में पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद नहीं करूंगा, क्योंकि हमें इस आंदोलन को और बड़ा रूप देना है।
अभी प्रत्येक विधानसभा में आंदोलन चलाया जा रहा है। अब हम इस आंदोलन को जिले स्तर पर करेंगे और जिस दिन करेंगे उस दिन रुड़की में किसी वाहन को घुसने नहीं देंगे। तैयार हो? तैयार हो? जिस दिन करेंगे उस दिन यहाँ रुड़की में किसी वाहन को घुसने नहीं देंगे। रुड़की पर कब्जा आप लोगों का होगा। बस इतना कहना चाहता हूं अपने SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, जिनसे मेरा वास्ता नहीं है उन्हें तो कहना नहीं चाहता। मेरे OBC समाज के लोगों के आंखों पर भी अभी मनुवाद की पट्टियां बनी हुई हैं, तो वो जल्दी ही उतरने वाली हैं, क्योंकि सबसे पहले इलाज OBC समाज के लोगों का करने का काम किया है इस सरकार ने। इस सरकार ने OBC समाज के लोगों का करने का काम किया। तो आप सभी साथी समझने की कोशिश करें और इस मुहिम में, इस आंदोलन में हमारा साथ दें और भाई को न्याय दिलाने का काम करें। इस आंदोलन में अपनी भागीदारी में जय भीम, जय भारत। और काजी मौली जी, आप सभी साथियों ने, विधानसभा के सभी साथियों ने पुतले का यहाँ दहन करने का जो आयोजन किया है, मैं चाहता हूँ कि पुतला दहन करने के लिए अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए। फोटो पीछे हो जाओ और थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। पेट्रोल की शीशी रखी सामने। सारे इधर आ रहा है फोटो। जातिवाद मुर्दाबाद का वोट जलाकर ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारे लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मारा गया, पीटा गया, तो मारने वालों की, पीटने वालों की आहुति इस आग के अंदर दे दी जाएगी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संघ दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघ दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघ दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार
मुकदमों से अगर समाज के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर भी समाज की सुरक्षा करने की बारी आई तो सबसे पहले भीम आर्मी के साथी आगे खड़े मिले। तो आप सभी साथी इस आंदोलन में सहयोग करें और पूरे देश के अंदर जो आंदोलन हो रहे हैं हम ये मत देखना कि मेरी विधानसभा का आंदोलन नहीं है। जहाँ पर भी आंदोलन होगा, जहाँ पर भी भीम आर्मी की कॉल होगी, आप सभी साथी अपना काम काज छोड़कर, ये देखिए हमारे बीच में ऐसे साथी भी खड़े हैं जिनके घर में बहुत सारे काम है, जो अभी बुखार से भी पीड़ित हैं, बीमार हैं, लेकिन वो समाज के लिए यहाँ पर खड़े। मैं आप सभी साथियों से यही आग्रह करता हूँ कि आज कबरेड़ा विधानसभा के प्रत्येक जिले और विधानसभा के साथियों ने मिलकर, मंगलौर विधानसभा के विधानसभा जिले और प्रदेश के साथियों ने मिलकर आज इस आंदोलन को किया है। कल को अगर रुड़की की कॉल दी जाती है, बहुत जल्द हम रुड़की की कॉल देने वाले हैं जिला स्तर आंदोलन की। अगर रुड़की की कॉल दी जाती है तो भारी से भारी संख्या में पहुंचने का काम करें। भाई उसे पकड़ा दिया आईडी सारी। हाँ लो पकड़ो। किसे दे देंगे चलो दो क्या कर रहे हो? ये ज्ञापन लेने यहाँ होंगे, यहाँ यार तो ऐसे जा रहे हैं ना, रोका रहेंगे। आप वहीं पर आ जाओ जैसे है ना। तो हम यहाँ पे खड़ी और तुम्हारे वहाँ पीछा जाओ पीछा होती है ना। बटन क्या मैं सीधे हम उसके लिए आप लोगों को बताओ मैं सुबह से बहुत जल्दी